नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है। विपक्षी खेमे में साफ तौर पर बेचैनी दिख रही है और हालात इतने गंभीर हैं कि सदन से लेकर सड़क तक हंगामे का माहौल बना हुआ है। अंदरूनी कलह, आरोप प्रत्यारोप और लगातार हो रही नारेबाजी ये बता रही है कि विपक्ष दबाव में है और सरकार को घेरने के लिए आक्रामक रास्ता अपना रहा है। चाहे तेज प्रताप यादव का खुलासा हो, सदन में हंगामा हो या फिर नितिन नवीन का बिहार दौरा, बिहार की सियासत इस समय उबाल पर है। क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेज प्रताप यादव ने जयचंदो और अनुष्का संग अपने रिश्तों पर किया बड़ा खुलासा, पार्टी और परिवार की सियासत में हड़कंप। पटना पहुंचते ही नितिन नवीन की ललकार, जंगल राज पर सीधा हमला, विपक्षी खेमे में छाया सन्नाटा। बिहार विधान परिषद में हंगामा, कानून व्यवस्था पर आरजेडी का प्रदर्शन, नीतीश कुमार का तीखा पलटवार। बात करते हैं पहली खबर की। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने पहली बार उन लोगों के नाम बताए जिन्हें वो अक्सर जयचंद कहते थे। तेज प्रताप यादव ने कहा, इन लोगों ने उन्हें और उनकी छवि को बदनाम किया। उन्होंने सबसे पहले आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव, तेजस्वी के सहयोगी रमीज और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और एमएलसी सुनील सिंह के नाम लिए। तेज प्रताप ने कहा कि यही 5 लोग उनके विरोधियों की तरह काम कर रहे हैं और पार्टी में उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि तेज प्रताप पिता बने और अनुष्का मां बनी है, लेकिन तेज प्रताप ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि अनुष्का मां जरूर बनी है, लेकिन तेज प्रताप का कहना है कि उनका उस बच्चे से और अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट को पहले भी हैक किया गया था और इस बार भी उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने साफ कहा, हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है, इन सभी जयचंदों की मुझे बदनाम करने की कोशिश है, ये मिलकर साजिश रची गई है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आकाश भाटी कौन है जिसका उस लड़की के साथ रिश्ता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि उस लड़की का उसके साथ किस तरह का रिश्ता है। आकाश भाटी आपको बताएगा कि क्या रिश्ता है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से मैं डिप्रेशन में हूं, ऐसा तेज प्रताप का कहना है। जिस महिला के साथ मेरा नाम कई महीनों पहले गलत तरीके से जोड़ा गया, जिसके कारण मुझे पार्टी से निकाला गया, उसने मेरे बच्चों को जन्म दिया, ये पूरी तरह से झूठ है। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप ने अनुष्का संग अपने रिश्तों को स्वीकार किया था, जब चुनाव के दौरान उनको पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया। कभी उन्होंने कहा कि अकाउंट हैक हो गया, कभी उन्होंने कहा कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अब बेटी की खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। इन दोनों बातों ने पूरे आरजेडी में हड़कंप मचा दिया है। खासकर जयचंदो को खुलासा के बाद तेजस्वी यादव को ज्यादा ही परेशान है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी और परिवार की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ तेज प्रताप ने अपने निजी जीवन के बारे में अफवाहों को नकारा और साफ किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने तेजस्वी यादव के सहयोगियों और पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया। इस खुलासे के बाद माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रूप से काफी गर्म हो गया है। बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे। उनका स्वागत बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता और आम लोग उन्हें देखने आए। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने अपनी भावनाएं साझा की। नितिन नवीन ने कहा, अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करना उनके लिए आसान है। उन्होंने बताया कि राजनीति उनके परिवार की विरासत रही। अब उनके राजनीति में 20 साल पूरे हो चुके हैं और उन्होंने अपने अनुभव को जनता और पार्टी के काम में लगाना शुरू किया है। नितिन नवीन ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें जिस भरोसे के साथ पीएम मोदी और पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का वो प्रयास करेंगे। ये भी साफ किया कि बिहार की जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही राज्य आज इस स्थिति तक पहुंचा है।
उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जंगल राज के समय काम करना बहुत मुश्किल था। उस समय कार्यकर्ता घर घर चुपचाप जाकर पर्चे वितरित करते थे। कई बार उनकी आवाज तक नहीं सुनी जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार ने उस कठिन दौर को पीछे छोड़ दिया है और राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन ने सीधे तौर पर आरजेडी पर हमला किया। उनका कहना है, जंगल राज में आम लोगों की जिंदगी कितनी कठिन थी, कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ करता था। उन्होंने ये तक कह दिया कि अब उनकी पार्टी ने मिलकर बिहार को उस दौर से बाहर निकालकर विकास की राह पर लाया है, जो कभी भी लालू के राज में नहीं हो पाता। नितिन नवीन के इस बयान ने विपक्षी दलों में हड़कंप तो मचा दिया है। खासकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के लिए ये चुनौती साबित हुआ कि वो इस बयान का जवाब अब कैसे देंगे, क्योंकि जंगल राज की छवि उनके नाम से कभी भी हटने वाली नहीं है। उनके बयानों से ये साफ हो गया कि वो बिहार की राजनीति में एक नई सक्रियता लाने वाले हैं। विपक्ष अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर रहा है। नितिन नवीन का कहना था कि वो केवल पार्टी के लिए नहीं, पूरे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। पटना में नितिन नवीन का ये पहला दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद था, इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष की नीतियों और उनके पुराने शासन की आलोचना की। पहली बार आए हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना, और इस दौरे ने सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं बढ़ाया, बल्कि विपक्षी दलों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। आने वाले समय में ये देखना होगा कि विपक्ष उनके बयानों का कैसे सामना करता है और बिहार की राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है। नितिन नवीन के बिहार पहुंचते ही पूरे विपक्ष में जो हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्होंने सीधी ललकार लगाई है और जंगल राज की छवि को एक बार फिर सबके सामने खोलकर रख दिया है, जिसने विपक्षी खेमे की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी और अब एक बार फिर लालू और तेजस्वी सवालों के केंद्र में हैं। बात करते हैं अगली खबर की। सोमवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही सदन का माहौल अचानक बदल गया। जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल आरजेडी के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी की महिला विधान पार्षद वेल में आ गई और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगी। विपक्ष का आरोप था कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो गया। विपक्ष के लगातार हंगामे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सभापति की ओर देखते हुए कहा कि जो सदस्य सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 15 साल तक बिहार पर राज किया, उन्होंने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा, इस सबको कुछ आता था, कोई काम किया है। ये लोग 15 साल सरकार में थे और कुछ नहीं किया। आज देख लीजिए पिछले 20 साल में कितना काम हुआ है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सदन में शोर और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल बिहार की राजनीति में लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चलता आ रहा है, लेकिन इस बार भी विपक्ष ने साफ संकेत दे दिए कि वो सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर अड़ा हुआ है। हालांकि ये विपक्ष का काम है, लेकिन फिर भी जरूरी मुद्दों पर घेरना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार कानून व्यवस्था पर जवाब नहीं देगी, तब तक वो सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे, जैसा कि आज राबड़ी देवी ने किया। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, सिर्फ हंगामे करके सुर्खियां बटोरना चाहता है। इस पूरी घटना के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को विफल साबित करने में जुटा हुआ है और ऐसे में जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। सदन के अंदर हंगामा, आरोप प्रत्यारोप के कारण आम जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद का ये दृश्य साफ दिखाता है कि प्रदेश की राजनीति किस कदर उबाल पर है। विपक्ष ने ये ठान लिया कि वो सरकार को किसी भी हालत में राहत नहीं देगा, जबकि सरकार विपक्ष को विकास के रास्ते में बाधा डालने वाला बता रही। ऐसे में साफ है कि आने वाले सत्रों में भी सदन के अंदर हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी रहने वाला है। लेकिन विपक्षी खेमा अभी पूरी तरह से हंगामा करने के मूड में ही है और कार्यवाही को चलने नहीं देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति फिलहाल शांत होने के मूड में नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है।
टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में सदन का माहौल और ज्यादा गर्म हो सकता है। अब देखना होगा कि राजनीति की इस खींचतान में कामकाज आगे बढ़ता है या सियासी शोर ही हावी रहता है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।